उसको एक बार ऑन कर दो, एक बार उसको स्टैंड बाई मोड में चला गया। ये वाला लाइट ऑफ कर दो, ये वाला, सिर्फ यही वाला। अरे उधर क्या ऑफ कर रहे हो, सब मत करो। एक मिनट, थोड़ी देर में वो पूरा लाइटन हो जाएगा। लाइटन अप नहीं हुआ है, स्टार्ट हुआ है। वो धीरे धीरे पूरा ग्लो करेगा, आ जाएगा। ठीक है, हड़बड़ाओ मत। अब चुप रहोगे। देखो, हम लोग बात कर रहे हैं फॉक्सट्रो का, और फॉक्सट्रो के बारे में ये बोले थे। देखो ऑनलाइन वाले बच्चे, तुम लोगों को कुछ बोलना हो तो हैंड रेज करना, हम मौका देंगे तुम लोगों को बोलने के लिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इससे बहुत आवाज आता है कान में मेरा ही, हम ही गाना आता है। तो हम लोग क्या बात किए थे फॉक्सट्रो के बारे में? सबसे पहले हम लोग क्या बात किए? डेटा के बारे में बात किए थे। क्या होता है डेटा? डेटा को कैसे डिफाइन करेंगे? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। नहीं, इंफॉर्मेशन कैसे बोल सकते हैं उसको? डेटा इज अ रॉ फैक्ट। डेटा इज अ रॉ फैक्ट। ठीक है, डेटा क्या है कि डेटा हमारा वैसा छोटा छोटा कंटेंट जिसको हम मिलाएंगे, मतलब उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, तब हमको इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, उदाहरण के रूप में, एग्जांपल में हम लोग क्या क्या देखे थे? वेदर रिपोर्ट के बारे में बात किए थे, वेदर फोरकास्ट के बारे में। वेदर फोरकास्ट एक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब समझ रहे हो ना, सूचना। तो वो सूचना हमको कैसे मिलता है? जब उसके लिए बहुत सारा डेटा एनालाइज किया जाता है। बादल कहाँ पे है, कितना डेंस है, हवा किधर से चल रही है, क्या स्पीड है, ह्यूमिडिटी का लेवल क्या है, ये सारा का सारा डेटा है। उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो हमको ये इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है कि बारिश होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो डेटा को कभी नहीं बोलेंगे कि वो इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन नहीं है वो, इंफॉर्मेशन वहां से प्रोड्यूस होगा। डेटा से इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइज करने से क्या मतलब है? अगर कोई डेटा है तो रैंडमली कैसे भी रखेंगे तो वो डेटा इंफॉर्मेशन में तो नहीं बदलेगा। तो हम एक तरीके से, खास तरीके से उस सारे डेटा को अरेंज करेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, उस डेटा ऑर्गेनाइजेशन को कौन करेगा? हम लोग तो कंप्यूटर वाला ना डेटाबेस पढ़ रहे हैं, तो ये डेटा ऑर्गेनाइजेशन का, डेटा को ऑर्गेनाइज करके इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने का काम कौन करेगा? कंप्यूटर करेगा, या बोले फॉक्सट्रो करेगा। अभी जो डेटाबेस के बारे में बात करें वो है फॉक्सट्रो करेगा। तो जो डेटा को ऑर्गेनाइज करने का काम हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग एंड देन इंफॉर्मेशन। डेटा प्रोसेसिंग कौन करेगा? कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम। यहां का बात करें तो यहां पे वो फॉक्सट्रो कर रहा है, और कोई दूसरा, अगर कोई दूसरा होता डेटाबेस तो वो करता। ठीक है, तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब समझ में आया? तो डेटा आफ्टर द प्रोसेसिंग इट विल टर्न टू इंफॉर्मेशन। तो डेटा इंफॉर्मेशन, डेटा प्रोसेसिंग, समझ में आ गया सबको? अब तीसरा टर्म आता है डेटाबेस। व्हाट इज डेटाबेस? डेटा समझ में आ रहा है? जो हम लोग एक डेटा देखे थे टेबल पे, जो डेटा रखा हुआ था, रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, उसका बैच। ठीक है, एक छोटा छोटा डेटा था, एक मिला के एक इंफॉर्मेशन हमको मिला। ठीक है, सेम टाइप का डेटा अगर ज्यादा है, सेट ऑफ डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा है, तो उसको बोलते हैं डेटा बेस। तो कलेक्शन ऑफ
लॉजिकली रिलेटेड डेटा, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। लॉजिकली रिलेटेड दो तरह से समझो। पहला तो अगर रोल नंबर और नेम लिखे हैं, तुम्हारा कितना रोल नंबर है? 54। नाम क्या है? अर्पित। तो 54 और अर्पित में कोई लॉजिकल रिलेशन है? कैसे नहीं है? और उसका अर्पित का 54 है ना, तो लॉजिकली रिलेटेड है ना भाई दोनों। इस क्लास के लिए दोनों रिलेशन है। तो हम अगर रोल नंबर 54 लिख रहे हैं तो उसके सामने अर्पित रखेंगे कि मनोज कुमार रख देंगे? अर्पित रखेंगे, तभी डेटाबेस हमारा बनेगा। तो लॉजिकली रिलेटेड होना चाहिए। दूसरा, अगर हम डेटा बेस बना रहे हैं या डेटा फाइल बना रहे हैं या टेबल बना रहे हैं स्टूडेंट के लिए, ठीक है, तो क्या उसमें टीचर्स का भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन इमरजेंसी में रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते। कोई इमरजेंसी नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं। जो नियम है तो नियम है। हेलमेट पहनना अलाउड नहीं है तो इमरजेंसी बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। तो अगर सेम टाइप का डेटा हो, इंटर रिलेटेड हो और कलेक्शन ऑफ डेटा हो, तो दैट विल बी कॉल्ड डेटाबेस। क्लियर है? ओके। तो डेटाबेस को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं डीबी, और मैनेजमेंट सिस्टम को लिखते हैं एमएस। तो डीबीएमएस हो गया। डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम लोग क्या बात किए? मैनेजमेंट सिस्टम। देखो जितना पढ़ा रहे हैं हम लोग, हमको लगता है 2 क्लास में इतना कवर किए थे हम लोग। कुछ नहीं है, इतना ही है जितना अभी बोल रहे हैं ना, वही स्टोरी है खाली। अभी हम तुम लोग समझा देंगे। पीडीएफ तुम लोग को भेज चुके हैं, जो भेजे कि नहीं भेजे हैं? अच्छा ठीक है भेज देंगे। ये तो सब लगता है जैसे रैली नहीं होता है जिंदाबाद वाला, वैसे ही तुम लोग सब एक साथ बोल रहे हो क्या? तो तुम एक बार पीडीएफ पढ़ोगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी नहीं क्लियर तो अभी पूछ सकते हो। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस समझ में आ गया। और डेटाबेस को मैनेज करना है, मैनेज करना है। तो मैनेज मतलब क्या होता है? मैनेजर, मैनेजर होता है ना मैनेजर। मैनेजर क्या करता है? कंट्रोल करता है। सेम टाइप का डेटा रखेगा ही ना, तो डेटाबेस होगा ही नहीं। सर ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि हम तुम्हारा नया एक डेटा मास्टर फाइल बना रहे हैं और उसमें तुम्हारा हम सबका रख रहे हैं रोल नंबर और नेम, पिताजी का नाम, और किसी का हम बोल दे कि तुम अपना पैन कार्ड भी दो, यूजर आधार कार्ड भी दे दो, तो रख नहीं सकते हैं। फील्ड ही वैसा नहीं बनेगा। तो डेटाबेस का कंसेप्ट यही है कि सेम टाइप ऑफ डेटा ही रखा जाएगा वहां पे। समझ में आया बात? मान लो तुम एक रजिस्टर में 4 कॉलम खींचते हैं ऐसे, तुम लोग का डेटा ले रहे हैं, तो ऊपर लिखे रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, फोन नंबर। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सबका लिखते जाएंगे। पहले वाला में रोल नंबर, नेम, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर। दूसरे लाइन में आएंगे तो फिर दूसरे का रोल नंबर, उसका नाम, उसके पिताजी का नाम, उसका फोन नंबर। अब कोई बोलेगा हमारे पास फोन नंबर नहीं है, हमारा पैन लिख लीजिए, वहां पे लिख लेंगे। हेडिंग में दिया है ना फोन, तो फोन ही ना लिखना है। हो ना गया सेम टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, वहां पे दूसरा डेटा हम लोग नहीं रख सकते। फिर नहीं तो फिर मेरा वो डेटाबेस कंसेप्ट नहीं होगा, डेटाबेस ऐसे ही होगा। वैसा नहीं रखने के पीछे एक लॉजिकल कारण भी है। जब हम रिट्रीव करेंगे डेटा, डेटा जब मांगेंगे डेटाबेस से, तो उसको क्या बोलेंगे कि जिसका जिसका फोन है उसका फोन नंबर दो, जिसका जिसका पैन है उसका पैन दो। ऐसा नहीं होगा। जब हम क्यूरी करेंगे तो यूनिफॉर्म रूप में क्यूरी होना चाहिए। ठीक है, इवन जब हम हार्ड कॉपी रजिस्टर में बनाते थे तभी वैसा नहीं बनाते थे, तभी वैसा नहीं बनाते थे। तो मैनेजर कहने का मतलब होता है कि किसी चीज को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, मैनेज करने का मतलब क्या? कि सही ढंग से समान रूप से काम चले। अगर कोई ऑफिस का मैनेजर है तो क्या करेगा कि कोई काम नहीं हो रहा है तो काम पे, एक काम पे 2 आदमी लगा देगा। कोई आदमी फ्री बैठा है तो उसको देखेगा वो फ्री बैठा है, उसको बोलेगा तुम फ्री बैठा वहां जाकर काम करो। मैनेजमेंट यही है ना, कौन काम कैसे होना चाहिए, कैसे कराना है, ये पूरी जिम्मेदारी उस मैनेजर की है। ठीक है, सेल नहीं हो रहा है तो मार्केटिंग करवाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो जाके फैक्ट्री प्रोडक्शन कराएगा। यही सब मैनेजर का काम है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में बता रहे हैं, बहुत डिटेल में मैनेजर के बाद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो
कोई तुम्ही लोग के बैच के स्टूडेंट है, कहता है कि हमको लिंक नहीं मिला, तो फिर दोबारा लिंक भेज दिए हैं, तो पता नहीं। ओके, तो डेटाबेस मैनेजर क्या करेगा? मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, डेटाबेस का मैनेजर है, क्या करेगा? सर डेटा को, नया डेटा अब को बात ऐड करो करेगा और डेटाबेस डिलीट से क्या करेगा। क्या काम करेंगे हम? डेटाबेस में डेटा डालेंगे ना, रिकॉर्ड इंटर करेंगे, रोल नंबर 1 किए, फिर रोल नंबर 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ये करना पड़ेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको क्या क्या फैसिलिटी मुहैया करानी पड़ेगी? यूजर नया डेटा इंटर कर सके, यस और नो? जो इंटर किया हुआ है उसमें करेक्शन कर सके। किसी का नाम था दिलीप कुमार मिश्रा, बोला है मिश्रा, हम पांडे थे, मिश्रा कर दिया, तो हम जाएंगे उसको करेक्ट करने के लिए, एडिट करेंगे। अब किसी का गलत रिकॉर्ड इंटर हो गया, उसका काम नहीं है, तो डिलीट भी करना पड़ेगा, तो डिलीट करेंगे। अब 1000 रिकॉर्ड है और उसमें से किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को खोजना है, तो हमको सर्च भी करना पड़ेगा, ठीक है? डेटा रिट्रीव भी तो करेंगे इंफॉर्मेशन उसमें से। ये सारा काम कौन करेगा? मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसी को कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। तो डीबीएमएस क्या है? Database management system. डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस मैनेजमेंट का काम करता है। और डेटाबेस मैनेजमेंट का काम जो है वो सीरीज ऑफ प्रोसेस है। डेटाबेस क्रिएट करना, उसमें रिकॉर्ड इंटर करना, उसको मॉडिफाई करना, उसमें से कोई किसी खास वैल्यू को सर्च करना। जैसे मान लो हम जानना चाहते हैं कि रिकॉर्ड रोल नंबर 58 का इंफॉर्मेशन दिखाइए, बताए रोल नंबर 58, मान लो 1000 का रिकॉर्ड है। जैसे तुम पीएनआर नंबर चेक करते हो ना, Yes, sir. पीएनआर नंबर डाले और सोचे कि क्या मेरा भी स्टेटस देख लें, कितना टाइम लगता है? ओके करते ही आ जाता है। तो उतना ह्यूज डेटाबेस, पूरे इंडिया का पीएनआर नंबर जहां स्टोर है वहां से तुम्हारा एक पीएनआर नंबर खोज के निकालता है। मतलब सर्चिंग होता है, तो हम उस तरह से सर्चिंग भी कर सकते हैं, क्या करना ही है। ये सारा का सारा काम हमको कौन करके देता है? डीबीएमएस का एमएस वाला सिस्टम, मैनेजमेंट सिस्टम, कंबाइंड रूप से बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फाइल ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ रहे थे, सीक्वेंशियल एक्सेस, और ऐसे ही पढ़े थे ना, इंडेक्स सीक्वेंशियल के बारे में पढ़ना था शायद। पिछले क्लास में क्या पढ़े थे बताओ? हाँ, मास्टर फाइल। ओके, मास्टर फाइल तो बता चुके थे, वो तो बता चुके थे। ओके, रुक जाओ 1 मिनट। तो यहीं से शुरू किए थे हम लोग कि हम लोग को सबसे पहले डेटा इंफॉर्मेशन डेटाबेस ये समझना था। इसके बाद समझना था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। इतना के बाद हम लोग बात करेंगे कितनी तरह का फाइल हम लोग बनाते थे या बनाते हैं, कितने तरह का फाइल डेटाबेस में होता है, ठीक है? फाइल कहने का मतलब कि अगर हम जिसे फाइल ओरिएंटेड सिस्टम की बात करें, उसे फाइल बनता था, उसके बाद से डेटाबेस में टेबल बनने लगा, ठीक है? कितने तरह का टेबल या कितने तरह का फाइल बनेगा? कौन कौन सा फाइल बताए थे बताओ, किसी को याद है तुम लोग को? फाइल कितने तरह का? मास्टर फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल बताए थे ना? मास्टर फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल, आउटपुट फाइल, बैकअप फाइल और रिपोर्ट फाइल। इतने तरह का फाइल हम लोग बनाते हैं या बनाते थे, ठीक है? इसमें किसी को दिक्कत है मास्टर फाइल में?
फाइल का टाइप, वही तो पूछ ही रहे हैं। देखो इतने तरह का फाइल बनेगा, ठीक है। मास्टर फाइल क्या होगा? मास्टर फाइल जैसे नाम से ही लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होगा। सारा डेटा, सारा मास्टर डेटा जहां सेव होता है उसको बोलते हैं मास्टर फाइल। दो तरह का फाइल बनता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो एक मास्टर फाइल बनता है और दूसरा बनता है ट्रांजैक्शन फाइल। मान लो एक कंपनी है और हम यहां से सामान को भेजते, मेरा कुछ क्लाइंट है, मेरा कोई क्लाइंट है, तो एक डेटाबेस हम बनाएंगे ना क्लाइंट का, क्लाइंट का एड्रेस, क्लाइंट का फोन नंबर, वो क्लाइंट का डेटाबेस हो गया। और क्लाइंट के साथ जो मेरा ट्रांजैक्शन होगा, खरीद फरोख्त होगा, वो एक अलग फाइल में बनाएंगे। हेलो, जी जी सर, हम अभी क्लास में हैं, हम आधा घंटा बाद फोन करें आपको इसी नंबर पे? जी जी ठीक ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक तरफ तो हम मास्टर फाइल में सारा का सारा क्लाइंट का डिटेल रखेंगे और क्लाइंट के साथ क्या हम बिजनेस कर रहे हैं वो अलग फाइल में रखेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे तुम लोग अगर हम एग्जांपल लें तो तुम्हारा जैसे से एडमिशन होता गया वैसे वैसे एक फाइल क्रिएट करते चले गए हम लोग। उस फाइल में हम क्या रखे होंगे? रोल नंबर रखे होंगे, आईडी रखे होंगे, नाम, पेरेंट्स पिताजी का नाम, एड्रेस होगा तुम्हारा परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, फोन नंबर, ये रखे होंगे। ओके, इसके बाद कितना और फाइल हम बनाने वाले हैं। देखो जब तुम्हारा एग्जाम होगा तो तुम्हारा मार्कशीट का फाइल बनेगा, रोल नंबर और सब्जेक्ट का मार्क्स रखेंगे, टोटल, डिवीजन, ग्रेड। दूसरा तुम्हारा फी का, कितना फी जमा हुआ, कितना ड्यूज है, ये भी एक फाइल बनेगा। तीसरा, जब तुम लाइब्रेरी से बुक इशू कराओगे और बुक रिटर्न कराओगे उसका भी एक फाइल बनेगा। अच्छा ये बताओ, पहला वाला जो फाइल था जिसमें तुम्हारा डिटेल रखे थे वो अलग है ना, वो मास्टर फाइल है। तुम जैसे एडमिशन लिए तुम्हारा डेटा वहां रखा गया, उसमें कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। बिजनेस कहां हो रहा है? तुम्हारे फी वाले टेबल में, तुम्हारे लाइब्रेरी वाले में हो रहा है, या बोलो रिजल्ट वाले में हो रहा है, जहां सामान, जहां तो मार्क्स घट रहा है, बढ़ रहा है, या किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन वाला डेटा आ रहा है। ठीक है, तो मास्टर फाइल का डेटा बहुत रेयरली चेंज होगा, वो परमानेंट टाइप का रहता है, वो 3 साल के लिए तुम्हारा डेटा फिक्स हो गया। क्या एग्जामिनेशन वाला डेटा फिक्स है? वो तो हर महीने होगा। लाइब्रेरी में तुम्हारा डेटा फिक्स है, तुम तो हमेशा तुम लोगे, ट्रांजेक्शन करोगे। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन का डेटा अलग फाइल में रखते हैं, मास्टर फाइल से अलग। ठीक है, बैंक का पासबुक होता है, ठीक बोले। बैंक में जब तुम जब अकाउंट खुलवाओगे तो एक मास्टर फाइल क्रिएट होगा जहां तुम्हारा अकाउंट नंबर, तुम्हारा नाम, फादर जी, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और तुम्हारा आधार नंबर, ये सारा का सारा वहां रहेगा। ठीक है, अब अगर तुम उसमें अगर कुछ ट्रांजेक्शन करते हो, 50-100 रुपया जमा किए, निकाले, ऐसा कुछ किए, तो वो तुम्हारे मास्टर फाइल में रहेगा कि ट्रांजेक्शन अलग बनेगा? ट्रांजेक्शन फाइल में अलग बनेगा। जब तुम पासबुक प्रिंट कराने जाते होगे तो पहले पेज पे जो डेटा छपता है वो मास्टर फाइल का डेटा है, और बाकी पन्नों पे जो आता है तुम्हारा वो सारा का सारा ट्रांजेक्शन का डेटा है। समझ में आ रही बात? मास्टर और ट्रांजेक्शन समझ में आ गया। आउटपुट फाइल समझते हैं। अगर किसी तरह का कोई आउटपुट हमको चाहिए, जैसे बैंक का डेटा है और हमको चाहिए कि वैसा वैसा कौन सा डेटा है, वैसा वैसा कौन सा अकाउंट है जिसमें 5 लाख से ज्यादा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस जिसमें 5 लाख से ज्यादा है, हम डेटाबेस से खोजना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, तुमको मिलेगा ना कुछ रिकॉर्ड?
कुछ रिकॉर्ड मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें रिजल्ट, तुम्हारे रिजल्ट वाले डेटाबेस से कि किसका किसका मार्क्स जो है वो 80% ऊपर है, तो हमको मिलेगा, वो मिलेगा। तो अगर वो जो मिल रहा है आउटपुट, उसको फाइल में अगर हम रख दें, फाइल में रख दें, तो हमको एक फाइल बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग आउटपुट फाइल। अगर आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है तो आउटपुट रिजल्ट है, उसको अगर हम फाइल में ट्रांसफर कर दिए तो हो गया आउटपुट फाइल। ये आउटपुट फाइल बड़ा अच्छा जबरदस्त चीज है। आउटपुट तो है ही है, फाइल के रूप में स्टोर करके रख लिए, ठीक है। स्क्रीन पे रहता तो दूसरा कमांड लिखते तो गायब हो जाता, तो हम फाइल में कन्वर्ट कर लिए कि भाई जनवरी महीने के एग्जाम में 80% से जिसको ज्यादा आया था उसको इस फाइल में रख लिया, उसका नाम दे दिए जनवरी 2022 कि 2021 22 से आएगा, ठीक है, तो हम उसको नंबर दे दिए, ठीक है। अब इस आउटपुट फाइल को किसी और प्रोग्राम के लिए इनपुट फाइल बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? student.dbf फाइल से ही ना निकाले थे आउटपुट फाइल, तो student.dbf फाइल उस प्रोग्राम के लिए इनपुट हुआ था ना, तभी ना आउटपुट निकाला। जैसे student.dbf था वैसा ही तो ये भी है, dbf डेटाबेस फाइल है, तो ये हमारा इनपुट फाइल के रूप में भी यूज हो सकता है। एक प्रोग्राम का आउटपुट किसी और प्रोग्राम के लिए इनपुट है ना। मिक्सी में मसाला पीसे तो मिक्सी तुमको दिया, आउटपुट दिया ना, सब्जी में डाल दी, सब्जी के लिए इनपुट हो गया है, दोनों। कौन? हाँ, तो जैसे देखो एक प्रोग्राम है मिक्सी, एक प्रोग्राम है मिक्सी, उससे मसाला तो हम उसके लिए तो फाइनल प्रोडक्ट था, लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट हमारे कुकिंग के लिए तो मेरे रॉ मटेरियल में ऐड हो गया, उसके लिए तो इनपुट हो गया ना, वही बात कर रहे हैं। तो हम अगर आउटपुट फाइल बनाएंगे तो दैट में बिहेव लाइक अ इनपुट फाइल फॉर अनदर प्रोग्राम। समझ में आया? पीछे समझ में आना चाहिए, आवाज तो ऐसे करेगा है ना।